क्लास 11 का कैश बुक चैप्टर है, लेक्चर 2 है। यहाँ पे लिखा है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 50,000 का। कल क्या बताया था कि जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश बुक जब मेंटेन करेंगे तो कैश बुक के अंदर कैश नाम कभी भी नहीं आएगा। कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश बुक के अंदर क्या मेंशन होगा? टू कैपिटल, ठीक है ना। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश नहीं आएगा, तो क्या जाएगा? बाई परचेज। कल ही समझाया था आपको। बैलेंस सीडी 50,000, ठीक है। फिर क्या दिया है यहाँ पर देखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश तो जाएगा नहीं, क्या जाएगा? बाई परचेज। क्या जाएगा? तारीख बाय परचेज। अमाउंट है 22, 22,000। फिर क्या है? परचेज गुड्स 7 वाला, फिर से वही परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर से वही होगा, फिर से वही होगा सेम। डेट क्या है? 7, डेट है 7 बाय परचेज। अमाउंट है 15, 15,000, ठीक है। 10 की बात कर रहे हैं, 10 में क्या होगा? परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी। आप देखिए यहाँ कहीं कैश की बात ही नहीं है, एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपी, कट जाएगा, ठीक है। समझाने के लिए काट दे रहे हैं, आप मत काटिएगा। 13, परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी फॉर कैश, ये आएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश तो जाएगा नहीं, क्या आएगा? क्या आएगा? भाई परचेज। अमाउंट कितना? 10,000 बाय परचेज। डेट कितनी है? 13, 13 के बाद क्या है? 15, सोल्ड गुड्स। अमाउंट कितना है सोल्ड गुड्स का? 20,000, सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स का एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स 20,000। डेट है 3, ठीक है। बस एक दो और बचे हैं। सोल्ड गुड्स टू विश्वकर्मा, अब फिर से वही चीज, विश्वकर्मा, विश्वकर्मा एंट्री क्या बनेगी? विश्वकर्मा डेबिटेड टू सेल्स, कैश की बात ही नहीं, मेंशन ही नहीं होगा कैश बुक में। सोल्ड गुड्स टू रघुनाथन, रघुनंदन फॉर कैश, तो क्या होगा? कैश, सामान बेचा है तो कैश आया रहा होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्या लिखेंगे? टू सेल्स, टू सेल्स। अमाउंट है 45, डेट है हमारी, डेट है हमारी 20। आगे देखिए, ये रिसीव कमीशन, कितना अमाउंट है? 5,000। रिसीव कमीशन, क्या एंट्री बनेगी? कमीशन मिल रहा है, फायदा है, कमीशन जाएगा सीआर में। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, टू कमीशन 5,000 का। डेट क्या है? 25। पेड रेंट, रेंट पे किया है, रेंट एक्सपेंस है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश हो जाएगा नहीं, क्या जाएगा? बाय रेंट। कितना है अमाउंट इसका? 10,000 अमाउंट है, 30 को डेट है, 30 डेट हो गई, 10,000 अमाउंट हो गया। कैलकुलेशन कर लीजिए, सीधी बीडी निकाल लीजिए। पहले सीआर साइड जोड़ते हैं। 22 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 10,
ठीक है ना। 57 एक तरफ आया, एक तरफ कितना आएगा 50 प्लस 20 प्लस 45 प्लस 5 प्लस कितना आया 120 माइनस 57 63। तो 127 127 बड़ा है, 127 तो ब्लॉक में आएगा, सॉरी 120 1,20,000। ठीक है। और कम कहाँ है, यहाँ कम है, जहां कम होगा वहां लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी। कितना कम आ रहा है 63। अब ये क्या होगा, ट्रांसफर होगा इधर टू बैलेंस बी डी 63। इधर डेट कितनी होगी लास्ट डेट 30, इधर डेट कितनी होगी नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट।